प्यारे दोस्तों, आप में से कई लोगों को पता होगा कि 1973 में यूरोप के कई मुल्कों में कुरान पाक पर पाबंदी लगा दी गई थी। यह वो वक्त था जब किसी के पास कुरान पाक होता, कोई नमाज पढ़ रहा होता या कोई अजान दे रहा होता तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता। 1973 का ऐसा ही एक वाकया एक आदमी के साथ पेश आया। वो आदमी अपनी आप बीती बयान करते हुए कुछ यूं फरमाते हैं। वो कहते हैं कि जुमे के दिन मैंने दोस्तों से कहा कि चलो जुमा अदा करने की तैयारी करते हैं, तो उन्होंने कहा कि यहां मस्जिदों को गोदाम बना दिया गया है, एक दो मसाजिद को स्याहों की कयामगाह बना दिया गया है। सिर्फ दो ही मसाजिद इस शहर में बची हैं जो कभी बंद होती हैं और कभी खुली होती हैं। मैंने कहा, आप मुझे मसाजिद का पता बता दें, मैं जुमा अदा करने वहीं चला जाता हूं। पता लेकर मैं एक मस्जिद तक पहुंचा तो मस्जिद बंद थी। मस्जिद के पड़ोस में एक बंदे के पास उस मस्जिद की चाबी थी। मैंने उस आदमी से कहा कि मस्जिद का दरवाजा खोल दो, मुझे नमाज पढ़नी है। उसने कहा कि दरवाजा तो मैं खोल दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा तो मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। मैंने कहा, देखिए जनाब, मैं पाकिस्तान में भी मुसलमान था और रूस के शहर मॉस्को में भी मुसलमान हूं। पाकिस्तान के कराची में भी नमाज अदा करता था और रूस के शहर मॉस्को में भी नमाज अदा करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। उसने मस्जिद का दरवाजा खोला। मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। मस्जिद का माहौल बड़ा खराब था। मैंने जल्दी जल्दी सफाई की और मस्जिद की हालत अच्छी करने की कोशिश करने लगा। काम से फारग होने के बाद मैंने बुलंद आवाज से अजान दी। अजान की आवाज सुनकर बूढ़े, बच्चे, मर्द, औरत, जवान सब मस्जिद के दरवाजे पर जमा हुए, लेकिन कोई भी मस्जिद के अंदर नहीं दाखिल हुआ। खैर, मैंने जुमा तो अदा नहीं किया क्योंकि मैं अकेला ही था। बस जोर की नमाज अदा की और मस्जिद से बाहर आ गया। जब मैं जाने लगा तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने कोई नया काम मुतारफ करवाया है। एक बच्चा मेरे पास आया और कहा कि आप हमारे घर चाय पीने आइए। उसके लहजे में खुलूस ऐसा था कि मैं इनकार नहीं कर सका। मैं उनके साथ गया तो घर में तरह तरह के पकवान बन चुके थे और मेरे आने पर सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। मैंने खाना खाया, चाय पी तो एक बच्चा साथ बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि बच्चे, क्या आपको कुरान पाक पढ़ना आता है? बच्चे ने कहा कि जी हां, बिल्कुल, कुरान पाक तो हम सबको आता है। मैंने अपनी जेब से कुरान पाक का छोटा सा नुस्खा निकाला और कहा कि बच्चे, ये पढ़कर सुनाओ मुझे। बच्चे ने कुरान को देखा, मुझे देखा, फिर कुरान को देखा, फिर अपने माँ बाप को देखकर दरवाजे को देखा, फिर मुझे देखा। मैंने सोचा कि शायद इस बच्चे को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता। मैंने कहा कि बेटा, ये देखो। मैंने कुरान पाक की एक आयत पर उंगली रखी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। जैसे ही मैंने ये आयत पढ़ी तो वो बच्चा बिना कुरान को देखे फरफर कुरान पाक को पढ़ने लगा। मुझे हैरत का एक शदीद झटका लगा कि ये तो कुरान को बिना देखे ही पढ़ने लगा। मैंने उसके वालिदैन से कहा कि हज़रात, ये क्या मामला है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि दरअसल हमारे पास कुरान पाक मौजूद नहीं है। अगर किसी के घर में कुरान पाक की आयत का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो उसके तमाम खानदान को फांसी की सजा सुना दी जाती है, और इसी वजह से हम लोग अपने घरों में कुरान पाक नहीं रखते। मैंने कहा, तो फिर इस बच्चे को कुरान पाक पढ़ना कैसे आता है? इसको किसने सिखाया है? क्योंकि आपके घर में तो कुरान पाक मौजूद भी नहीं है। मैंने मजीद हैरान होकर कहा। उस बच्चे के बाप ने कहा कि हमारे पास कुरान के कई हाफिज मौजूद हैं। कोई दर्जी है, कोई दुकानदार है, कोई सब्जी फरोश है, तो कोई किसान है। हम उनके पास मजदूरी के बहाने अपने बच्चों को भेज देते हैं। वो उनको अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक ज़ुबानी कुरान पाक पढ़ाते हैं, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो तमाम बच्चे हाफिज़े कुरान बन जाते हैं। किसी के पास कुरान पाक का नुस्खा है ही नहीं, इसलिए हमारी नई नस्ल को नाजरा नहीं आता, बल्कि इस वक्त हमारी गलियों में आपको जितने भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब हाफिज़े कुरान है। यही वजह है जब आपने इस बच्चे के सामने कुरान पाक रखा तो उसको नाजरा पढ़ना नहीं आया,
लेकिन जब आपने आयत सुनाई तो वो फर बोलने लगा। अगर आप ना रुकते तो ये सारा कुरान पढ़कर सुना देता। वो नौजवान कहता है कि उस दिन मैंने कुरान के एक नहीं हजारों मोजज़े देखे। जिस मुआशरे पर कुरान पाक के रखने पर पाबंदी लगा दी गई थी, उस मुआशरे के हर बच्चे, बूढ़े मर्द और औरत के सीनों में कुरान पाक हिफ्स हो चुका था। मैं जब बाहर निकला तो कई बच्चे देखे और उनसे कुरान सुनने की फरमाइश की तो सबने कुरान पाक जुबानी सुना दिया। मैंने कहा, लोगों, तुमने कुरान रखने पर पाबंदी तो लगा दी, लेकिन जो कुरान पाक इन लोगों के सीनों में दफन है, इस कुरान पाक को इन लोगों के सीनों में से कैसे निकालोगे? तब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह पाक के इस इरशाद का क्या मतलब है। बेशक ये जिक्र कुरान पाक हमने नाज़िल फरमाया है और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं।